Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो मेरे साथ नीरज चोपड़ा के माता पिता और उनकी ताई जी मौजूद हैं और कल देर रात नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और सबसे पहले सरोज देवी जो कि उनकी मदर, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बधाई हो जी आपने भी। नीरज से हमारी बात हुई और एक ही चीज थी, यही कह रहे थे कि चाहते थे कि पेरिस में भी इंडिया का जो है राष्ट्रगान बजे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा कहीं वहां पर भी वो मायूस थे। आप लोगों को किस तरह से लग रहा है कि पहली बार गोल्ड था, इस बार सिल्वर है? देखो जी, हमने बहुत खुशी है सिल्वर की भी, ऐसा कोई और नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी जी मेहनत करके जा रहे थे बच्चे। जो गोल्ड लेके आए उसकी भी खुशी है, जो सिल्वर लेके आए उसकी भी खुशी है। और जो बच्चे कुछ भी नहीं लेकर आए तो उनके लिए कितना दुख है, बेचारे मेहनत करके मैं भी जा रहे थे। कहीं ना कहीं इंजरी, जो उनको ग्रोइन इंजरी थी, वो दिमाग में था, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि डर लगा था कि ये इंजरी जो है और ज्यादा ना बढ़ जाए, फ्यूचर में खतरा ना साबित हो। जाने से पहले इस इंजरी को लेकर उन्होंने बात की थी। बस दुख ही इसी बात का है जी, और कुछ नहीं भाई। सिल्वर और गोल्ड तो मेडल तो देखे सारे एक सरे है, तो भारत को गोल्ड में वो सिल्वर मेडल दिया। देखिए दुख इसका था कि भाई कहीं इंजरी नहीं हो जाए इसका। और जाने से पहले कुछ बात हुई थी आपकी उनसे? जाने से पहले यही हुई थी भाई प्रैक्टिस अच्छी है और अच्छा करके आएंगे देश के लिए मेडल जी। मैम, जब भी क्रिकेट की मैच की बात आती है, इंडिया पाकिस्तान मैच वहां पे खेला जाता है, एक ही चीज कहा जाता है कि किसी से भी हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है। यहाँ पे भी लगभग उसी तरह से माहौल बन गया था। अरशद नदीम, जिनके साथ नीरज कितने सालों से 2016 से उनके साथ खेलते आए हैं और एक बार भी नहीं हारे थे। पहली दफा था कि अरशद नदीम जो है आगे नीरज के चले गए थे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखो जी, हम तो हाँ बच्चे खेलन जा रहे थे, सभी बच्चे मेहनत करके जामे, तो हम इसके बारे में यह नहीं कह सकते कि भाई उसने पीछे रहना था, रूना आगे जाना था। लेकिन हमने गोल्ड की भी इतनी खुशी है और सिल्वर की भी इतनी खुशी है, लेकिन हमारे बच्चे हैं दोनों, तो जोर से मार गए या के नाम है इसका अरशद नदीम और दो या फोगाट है जा इसके भी हमने बहुत दुख आ रहा जी। जो या भी गोल्ड मेडल लेके आई थी, इसका भी न्यू रह गया। आपने विनेश की बात की, तो कहीं ना कहीं वो दुख थोड़ा कम हुआ है नीरज के सिल्वर आने से? नहीं जी, दुख तो हमने इतना ही हो रहा भाई। देखे नीरज की भी कहीं इंजरी के उस तरह रहा है, कुछ रहा है, और वह भी थोड़े से वेट के उस तरह निकाली गई है, तो मेहनत कर रखी थी बच्चा ने। लेकिन दुख तो इस चीज का है जी, मेडल का कोई दुख नहीं। हमने मेडल का दुख नहीं है, इस चीज का है इंजरी ना हो जाती और विनेश को लेकर दुख है। यहाँ पे कल रात हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि चूरमा के साथ स्वागत करेंगे। चूरमा बनने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए भी चूरमा जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग चूरमा बनाना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है? देखो जी, चूरमा तो साथ साथ गेली बन जाता है। उधर नीरज ने एयरपोर्ट पर जाओगे, उस दिन नरेंद्र मोदी खातर भी चूरमा जरूर ले जाओगे। जी बिल्कुल, आपने कहा। और अमूमन ये होता है कि जो भी खिलाड़ी जाते हैं खेलने इतने बड़े लेवल पर, माता पिता, फैमिली के मेंबर्स साथ होते हैं। टोक्यो में आप नहीं गए, पेरिस में जाने का मन था, या क्या रीजन था कि आप पेरिस जो है नीरज का इवेंट देखने नहीं गए? कुछ ऐसा लगता है कि हम वहां स्टेडियम में मौजूद नहीं होंगे, डर लगता है, या आगे जो 2028 का ओलंपिक्स होने वाला है उसमें आप जाने की कोशिश करेंगे? देखो जी, टोक्यो में तो गए थे, उसके चाचा जी जा रहे थे साथ, उसके भाई थे, और यहाँ पहुंच नहीं पाए भाई। यहाँ भी काम काफी ज्यादा था भाई, सारी पब्लिक जुड़ी हुई थी। तो आगे खेलेगा और अच्छा करेंगे बच्चे अपने देश खातर, और मेडल लाएंगे जीत कर। जे आगे सोचेंगे भाई आगे जाने की। तो हमारे साथ पिताजी भी और ताई जी भी मौजूद हैं। ताई जी से भी बात करेंगे, लेकिन पिताजी से बात करते हैं, क्योंकि पिताजी के साथ कल हम आज तक पर बैठकर पूरा हमने इवेंट फाइनल देखा था, हमारे साथ मिलकर उन्होंने देखा था। सर,
फाइनल के टाइम जब पहला थ्रो जो है नहीं हो पाया था, उस वक्त आपको थोड़ी सी टेंशन जरूर हुई थी, या और जब अरशद का पहला थ्रो 92.97 किया था, कहीं ना कहीं दिल में लग रहा था कि अब क्या होने वाला है? देखो सही में क्या है, हर खिलाड़ी अपने देश के लिए वहां जीतने के लिए जाता है। तो नीरज का भी वही सोच थी कि मैं जो अपनी अचीवमेंट है उसको, मतलब जो एक सभी लोग सोचते थे कि 90 पार होना चाहिए, वो भी उसी एक बैरियर को लेके था। लेकिन जो उसको मतलब ग्रोइंग इंजरी की जो थोड़ा दिक्कत है वो काफी टाइम से चल रही है, उसके कारण हमें लगा कि जैसे पहली थ्रो उसकी खराब हुई थी, वो उसका पैर घुमा था, तो हमें लगा था कहीं ना कहीं उसको इंजरी का कोई दिक्कत है। वो काफी पहले भी उसका इशू रहा था, उसने 1-2 गेम स्किप भी किए थे, छोड़ दिए थे। तो हमारा मन वही था कि उसको वो दिक्कत हुई है। लेकिन अभी जो मतलब खबरें हम फोन पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो एनडीटीवी पे शायद बताया भी है नीरज ने कि उसको ग्रोइंग इंजरी की जो प्रॉब्लम है उसी में थोड़ा पेन बढ़ गया था, उसी कारण से मैंने उसको छोड़ दिया। वो जो मतलब बार बार फाउल हो रही थी वो उसी कारण हो रही थी, वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग मौजूद थे, रात के 2:30 बजे तक जो है जश्न का माहौल था, लेकिन उसके बाद आप लोग जश्न मनाते ही रहे या फिर सोने का मौका भी मिला? नहीं, सोने का मौका तो अब तक नहीं मिला है। अभी तक हम लोग आपसे मतलब रूबरू हैं, बातें कर रहे हैं। बस ये है कि खुशी के पल है अपने देश में, नीरज एक सिल्वर मेडल जुटा पाया, और भी जो बच्चे अपने अभी गेम जिनके बाकी है मेडल के साथ वापिस आए। अपने देश में जो मेडल की संख्या 2020 में 7 थी, वो हम मानते हैं कि थोड़ा और उसको बढ़ा के, चाहे हमें 2 मेडल 3 मेडल बढ़ा के मिले, बढ़ जाने चाहिए हमारे। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मनु भाकर के बारे में हम बात कर रहे थे, मनु भाकर की माता पिता ने हमें कहा कि वो भगवत गीता जो है उसमें काफी ज्यादा बिलीव करती हैं, पढ़ती रहती हैं। यहाँ पर भी इस रूम में मैं भगवत गीता देख पा रही हूँ। क्या नीरज भी इवेंट से पहले या इवेंट के दौरान भगवत गीता या कुछ इस तरह का पढ़ते हैं, बिलीव करते हैं? जी बिल्कुल, वो अपने साथ ऐसी छोटी बुक कैरी करते हैं कि जिसमें अपना दोनों काम होते हैं, टाइम भी पास होता है और हम ऊपर वाले का नाम भी किसी न किसी नजरिए से लेते ही हैं। तो वो एक मतलब जरूरी भी है हर एथलीट के लिए, जब हमें फोकस करना पड़ता है उसके लिए वो बहुत जरूरी होता है। माता जी कह रही थी कि क्योंकि टोक्यो में गोल्ड मेडल आया था और वो गोल्ड मेडल वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन है जो वो गोल्ड मेडल हमेशा अपने साथ रखता है? आपको लगता है अब सिल्वर भी अपने साथ जहां जहां जाएंगे लेकर जाएंगे? नहीं, उसमें बस यही है कि जैसे मतलब आप मीडिया पर बारी हैं सभी लोग, तो कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई पूछ लेता है कि पहले वाला कहाँ है अब। तो उसी करके मतलब वो साथ में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है साथ में अपना कार्य कर लेते हैं, भाई हम दोनों को उसको दिखा सकेंगे, भाई हमने पहले ये था अब ये है। तो ये है कि बाकी और कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो साथ रखना जरूरी है, ये कोई मतलब कोई बात नहीं है उसमें। जी बिल्कुल, माता जी ने विनेश के बारे में बात की थी। आपको लगता है कि कल, क्योंकि परसों का दिन जो है पूरा दिन विनेश को लेकर चर्चा हो रही थी, किस तरह से बहुत अनफॉर्चुनेट था कि 100 ग्राम से पीछे रह गए और मेडल जो है हाथ से निकल गया, और अब एक कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। उस हियरिंग को लेकर आपके क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं, और ये मेडल क्या आप जो है नीरज का जो मेडल है विनेश को डेडिकेट करना चाहेंगे? देखो, वो जो अचीव किया है नीरज ने वो तो हक उसी को है, उसके बारे में हम कोई प्रतिक्रिया ना देंगे, ना ही हमने उसको जीता है। वो सारा काम उसका है, हो सकता किसी और को करना है या उनको करना है, वो उसका अपना काम है। हमारा तो मानना ये है कि जो अपनी अपील डाली हुई है इसको, मतलब WWE को या WFI का जो मतलब आपस में है कॉम्बिनेशन, तो उनकी वो जो मतलब सिल्वर के लिए अपील डाली गई है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हाँ, तो उसके लिए वो डाली गई है। अगर सिल्वर मेडल उसे मिलता है विनेश को तो वो ज्यादा खुशी होगी, मेडल टैली में बढ़ोतरी होगी, और जो उस लड़की ने जहां तक अचीव किया है वहां तक का उसको मिले, उसकी बड़ी खुशी रहेगी। लेकिन जिस तरह से चीजें वहां पर गई थी, उसके बाद हॉकी में ब्रॉन्ज आना और नीरज का सिल्वर आना, उस दुख को थोड़ा कम कर पाए हैं? बस उसमें ये है, देखो जो बच्चे आ रहे हैं वो दुख तो कम होगा नहीं, वो तो एक मतलब सही में जिस माता पिता के बच्चे हैं वो पूरे देश के ही बच्चे हैं, मतलब ये नहीं कह सकते वो सिर्फ उन्हीं के हैं जो खेलने जाते हैं। वो तकरीबन हर माँ बाप उनसे सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कुछ लेके आएंगे। बाकी ये है कि वो अचीव नहीं कर पाए तो आगे के लिए कुछ ना कुछ नया सीख के आए हैं।
हाँ, बिल्कुल। एक सवाल आपसे, उसके बाद माता जी और ताई जी से फिर से पूछेंगे। जिस तरह से भी मैं बाहर देख रही थी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, रात को भी बहुत छोटे छोटे बच्चे रात के 2 बजे तक जागे हुए थे। जिस तरह से जावलिन का कल्चर जो है नीरज ने यहाँ पे शुरू किया है, आप आगे देखते हैं वो कल्चर जाते हुए, और क्या यहाँ पर खांडवा में और पानीपत में कुछ जमीन लेंगे और यहाँ पर एकेडमी जावलिन के लिए बनाने के बारे में सोच रहे हैं? देखो, कहीं भी बने, हरियाणा में बने या किसी और स्टेट में बने, हमारा तो मानना ये है कि कोई मतलब एक ऐसा एक हब बनना चाहिए हर गेम के लिए, जहां हम सब कुछ अचीव कर सके। जब हम अदर कंट्री में जाते हैं तो हम वहां भी तो पैसा वेस्ट ही करते हैं, तो वहां वाले पैसे को हम यहाँ लगाकर, और वो अदर कंट्री से लोग अगर हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे तो हमारे बच्चे उनसे नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, तभी हम लोग और आगे तक जा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपने चूरमा की बात की थी, माता जी ने भी कहा कि चूरमा तैयार होगा, जिस दिन जाएंगे एयरपोर्ट लेकर जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी देंगे, और ये बात शायद उनके सामने चूरमा के साथ रख सकते हैं। जी बिल्कुल। अपने प्रधानमंत्री जी ने अभी गेम से पहले खिलाड़ी से बात की थी, उसमें जिक्र किया था कि वही आपका चूरमा पहुंचा नहीं है अभी, पिछली बार आप लोग कह रहे थे, वो बस किन्हीं कारणों से उनसे दूर रहा। अब की बार उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो जरूर उनको चूरमा खिलाएंगे, अपना जो हरियाणा का एक बनता है। वैसे तो जो लोग वो लोग बनाते हैं, जो हलवाई या मतलब वैसे बनाते हैं लोग, वो उस चूरमे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो हरियाणा का चूरमा होता है, इसमें अपना घी ज्यादा होता है और वो उसका स्वाद अलग होता है। अब नीरज से बात हुई आप लोगों की? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो ये थे नीरज के पिताजी सतीश चोपड़ा जी। यहाँ पर उनकी ताई जी भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। पिताजी ने बता दिया है किस तरह का चूरमा उनको पसंद है, इनसे पूछते हैं कि तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं कि नहीं। ताई जी, स्टार्ट कर दी है पूरी तैयारियां? हाँ जी, तैयारियां पूरी स्टार्ट है, और वो तो एक ही दिन में बन जाता है फटाफट से, ताजा अच्छा लगता है। हाँ जी, ठंडा अच्छा नहीं लगता, तो वो तो साथ ही बनाएंगे। बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि घर का बेटा कब आए। बहुत ज्यादा इंतजार है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत अपार खुशी है ना, और वो तो मोमेंट अलग होगा, तो वो तो कल्पना करें, अभी दिल में ऐसी भावना है, वो मोमेंट आएगा तो उसको कैसे एंजॉय करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आगे हमने 2028 ओलंपिक्स की बात की, 2028 की, लेकिन एक सवाल जो है बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं कि नीरज के लाइफ में कोई स्पेशल है, या फिर आप उनकी शादी को लेकर सोच रहे हैं अभी, या अभी नहीं सोचना चाहते, अभी फोकस जैवलिन पर ही होगा? ना जी, अभी तो कुछ नहीं है, उसका भी अभी खेल में मन है कि भाई मैं तो खेल लूंगा। तो ऐसा होगा तो भाई मैं पहले अपने घर कैसे बात करूंगा। जी बिल्कुल। तो अपने आप कुछ नहीं। जी, अपने आप कुछ नहीं है, लेकिन आप बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि नीरज कब जल्दी घर वापस आए और आप लोग उनसे मिलें। हाँ जी, अब तो उसका इंतजार अभी कब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीरज की पूरी फैमिली मेंबर्स बेसब्री से देश के लाल की इंतजार में हैं कि कब नीरज चोपड़ा वापस इंडिया आएंगे मैडल के साथ, वो मेडल जो कि पेरिस में उन्होंने अपने नाम किया था। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ पानीपत, शाजिया अब्बास, आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।